सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे कौन जानता है, इससे क्या होता है और इससे मेरे जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ। मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद था, मगर लेकिन जब भी मैं लोगों के साथ रहता था तो लोग मेरी बेइज्जती करते थे, मेरा कोई दोस्त नहीं बनता था, सभी लोग मुझसे दूर रहते थे, लड़कियां भी मुझे पसंद नहीं करती थी और मैं बचपन में पढ़ाई में भी कमज़ोर था और कमज़ोर होने के कारण पढ़ाई में जो लड़के अच्छे थे वो मेरे से दूर रहते थे और घर की स्थिति सही नहीं होने के कारण रिश्तेदार भी नाम मात्र के थे, जो होता भी था वो दूर रहते थे। सबसे दूर हो जाने के कारण मैं अकेले रहता था। मैंने अपनी स्थिति सही करने के लिए भगवान से भी बहुत भीख मांगी। सुबह से शाम तक भगवान से मांगता ही रहता था, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, मुझे सुंदर कर दो, मुझे धन दे दो, मुझे दौलत दे दो। इसके कारण मेरे अंदर एक डर हावी हो गया और मैं माला पहनना, भगवान की पूजा करना, हमारे यहाँ 7 दिन है तो 7 दिन भगवान को तरह तरह से मनाना। और मैंने देखा सभी लोग मुझे या तो दया की नज़र से देखते थे या फिर गलत नज़र से देखते थे। किसी ने सही कहा है भाई, अगर तुम भिखारी हो तो भगवान भी साथ छोड़ देता है। भिखारी शब्द का अर्थ क्या है? भिखारी शब्द का अर्थ है हर चीज़ के लिए भगवान के सामने गिड़गिड़ाना, हर चीज़ के लिए हर किसी के सामने गिड़गिड़ाना, समय की इज्जत ना करना, समय को कुछ नहीं मानना और दूसरों को दोष देना कि उसके कारण मेरी आज स्थिति खराब है। फिर मैंने क्या किया, भगवान से रिश्ता तोड़ के भगवान को अपना दोस्त बना लिया, उसे एक मार्गदर्शक माना कि अब जो तुम मेरे भाग्य में तुमने लिखा है, तुम सोच रहे हो ये खुद करेगा, तो मैं करने को तैयार हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश की और मेरी नौकरी लग गई। जब मेरी नौकरी लगी तब मुझे पता चला मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं और आधे से ज़्यादा रिश्तेदारों को मैं जानता ही नहीं हूँ। और इससे मैं फिर वही गलती दोहराने लग गया जो मैंने पहले दोहराई थी। फिर मुझे मौका मिला कि लोग मुझे जाने। पहले क्या हुआ, मेरी स्थिति खराब थी तो कोई मुझे जानता नहीं था, तो मैंने अकेलेपन को पाया। फिर मेरी नौकरी लग गई तो फिर मेरे मन में फिर से वही भावना स्टार्ट हो गई कि लोग मुझे जाने। अब मेरे पास मौका था, मेरी नौकरी थी, लोग मुझे जाने। मैंने पढ़ाई शुरू कर दी ताकि मैं और उच्च पद पर अच्छी पोस्ट पा सकूं। अच्छे काम करने लगा ताकि लोग मुझे जाने। मैंने बहुत कोशिश की परंतु सफल नहीं हो पाया, अपनी नौकरी में भी उच्च पद नहीं पा पाया। फिर मैं अकेला हो गया, फिर से मुझे लोग नहीं जानते थे। मैंने अकेलेपन में फिर से मुझे एक साथी मिला, जिसके मिलने के बाद मुझे किसी साथी की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी रिश्तेदार की, ना ही किसी की और ना ही भगवान की। वो साथी पता कौन था? मैं खुद था। जब मैं अकेलेपन में फंसा तो मैं खुद से ही ज़्यादा बातें करता था, खुद को ही संभालता था। फिर मैंने जब देखा, अपने आप को जाना, समझा, सोचा और खोजा, जब खुद के बारे में मैंने खूब ढूंढा, तब मुझे पता चला कि जब भगवान मुझे बना रहे थे
तो उनको मेरा यही रूप पसंद था, तो इसीलिए उन्होंने मुझे सबसे सुंदर रूप में देखते हुए मुझे इसी तरह बनाया। आज भगवान की कृपा से मैं खुश हूँ और मैं खुद को जानने की कोशिश करता हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा अपने अंदर एक ईमानदार व्यक्ति को पहचानना। अब कोई मुझे जाने न जाने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मुझे लोग नहीं जानते थे तो मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। अब मुझे खुशी होती है कि लोग मुझे ना जाने, क्योंकि मैंने खुद को पहचाना, खुद को ढूंढा, खुद को संवारा। अभी किसी की आवश्यकता नहीं। जिसको मेरी आवश्यकता होगी, चाहे वो धन हो, भगवान हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, वो मेरे पास खुद ब खुद आ जाएगा। समय ऐसा बलवान है कि वो हर चीज़ को, जो भी उसे चाहिए, उसके सामने रख देता है। अब मृत्यु इतनी अच्छी चीज़ है कि जिसे पता है मेरी मृत्यु होनी ही होनी है, उसका मन हमेशा शांत रहता है। जब मन शांत होता है तो हमें पता चलता है खुद के बारे में। अब कोई मुझे जाने न जाने, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को कितना जानता हूँ, इससे मेरे भविष्य को बहुत फर्क पड़ता है। और इसमें मैंने सीखा कि वर्तमान में जीना ही सच में अपने आप को प्राप्त करने का एक मार्ग है, अपने को जानने का एक मार्ग है। अगर हम खुद को जानते हैं तो हमें किसी को भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपने बारे में जानता हूँ तो मुझे इतना विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। दूसरा व्यक्ति हमें जानता नहीं है। अब समस्या क्या होती है, वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेगा। जैसे आपने 3 इडियट पिक्चर का एक डायलॉग सुना होगा। वो बोलते हैं कि शर्मा जी मेरे बारे में क्या जानते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पापा आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, इससे मुझे फ़र्क पड़ता है। मेरे पास बड़ी गाड़ी है कि नहीं है, इससे शर्मा जी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझे इस चीज़ से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा मेरे पापा इसके बारे में क्या जानते हैं। यही सारी चीज़ें तभी समझ में आती है जब समाज आपको अच्छी तरह ठुकरा देता है और आप अकेलेपन में अपने साथ, खुद के साथ एक शुद्ध विचार करते हुए एक अच्छा आचरण, पवित्र आचरण जब अपने साथ मिल जाता है तो हमें किसी और साथी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अपने साथ काफ़ी हूँ। मुझे किसी ऊंचाई पे नहीं जाना, मगर अपने साथ रहते रहते हुए एक शुद्ध मार्ग में जाना है। जब मैंने जीतना हारने की कोशिश की कि मैं जीतूं, वहीं पे दूसरा आदमी आके मुझे परेशान करता है, देखो ये तो हार गया। मगर जिस दिन मैंने जीतना और हारने की कोशिश ख़त्म की, उस दिन मुझे पता चला कि मैंने अपने आप को छोड़ते हुए एक मार्ग को भी पहचानने में बड़ी गलती की है। तो इसलिए मार्ग को पहचानना ज़रूरी है लक्ष्य के उसमें। जीत हार तो बहुत दूर की बात है, मार्ग जो भी हमारा रास्ता है लक्ष्य का, उसके साथ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी शर्मा जी, वर्मा जी, कौन हमें जानता है, कौन हमें पहचानता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को कितना जानता हूँ, यही मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसके कारण हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है। जब मुझे कोई पसंद नहीं करता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मेरे अंदर कोई ईगो नहीं था। मगर आज मुझे सब पसंद करते हैं तो मेरे को अब दिक्कत होती है कि मैं बाहर जाऊंगा तो वो बोलेंगे कि आज तुम
क्रीम लगा के नहीं आए, आज तुम्हारे कपड़े सही नहीं हैं। मगर जब मैं अपने आप से मिला तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, मुझे कौन जानता है मुझे कौन नहीं जानता है। और इससे मेरे व्यक्तित्व, मेरे अंदर के आचरण, मेरा कैरेक्टर और निखरेगा जब भी आप इस प्रकार का प्रयत्न करते हो। तो सभी लोगों के बारे में छोड़ते हुए अपने आप को जानना शुरू करें। जब अपने आप को जानोगे तभी ये सभी योगा, भगवान के दर्शन, मोक्ष की प्राप्ति और ये झूठे डर सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि केवल एक ही मोक्ष की प्राप्ति है, आपका मन मरते हुए बिना विचारों के शांत रहे, उसी को मोक्ष कहा जाता है। उसको मोक्ष नहीं कहा जाता कि इतने सारे प्रयत्न किए और उसके बाद पता चला कि सारे प्रयत्न झूठे हैं। कोई व्यक्ति मर रहा हो तो उससे पूछें कि आप कितने शांत हैं, तो आपको पता चलेगा कि काश अपने मन की बात, अपने दिल की बातें मैं एक बार अपने साथ कर लेता तो आज मैं शांति से रहता। तो मुझे यही पता चला, अकेलापन एक इतना अच्छा दोस्त है जो आपको खुद से मिलाएगा। जो आपको कमजोरी लगती है वो आपकी शक्ति बनेगी और उस शक्ति का आप शांतिपूर्व के साथ रहकर अपना साथी को अपना जीवन साथी बनाएं। इसी के साथ आज की बात को ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।